हेलो नमस्कार। तो कैसे हो आप सभी। स्वागत है आप सबका आपके अपने यूट्यूब चैनल हिम स्टडी ग्रुप में। तो आज हम आपके लिए मैथ में रेशो चैप्टर को लेके हाजिर है। तो आज हम पढ़ेंगे रेशो ओनली। रेशो जो को चैप्टर है वो आज हम देखेंगे। इसमें कि आपका जो है क्वेश्चन रहेंगे 6-7 क्वेश्चन रहेंगे। तो पूरा जो आपको डीप से समझाने की कोशिश करूँगा। बाकी इसके ट्रिक बेस पे सारा जो आज का ये सेशन जो आपका रहने वाला है, पूरा ट्रिक बेस पे आपको मैथ का बताऊँगा मैं इसमें। तो एक क्वेश्चन की 1-2 ट्रिकें बताऊंगा आपको, जो इजी लगती है आपने वो फॉलो कर लेनी है, ठीक है। तो जैसा कि आपको पता है कि डेली आपके लिए जो वीडियो अपलोड होती है शाम को 7:30 बजे, तो अपने टाइम से वीडियो को वॉच आउट कर लेना। और आप हमारे टेलीग्राम चैनल से भी जुड़ सकते हैं, जिसका लिंक जो डिस्क्रिप्शन बॉक्स में दे रखा है। बाकी जो भी एचपी पटवारी, फॉरेस्ट गार्ड या पुलिस एग्ज़ाम की तैयारी कर रहे हैं उनके लिए हमने मॉक टेस्ट चला रखते हैं। तो डेली मॉक टेस्ट आपके लिए शाम को 7:30 बजे अपलोड होते हैं। तो टाइम टू टाइम वो मॉक टेस्ट भी आपके लिए अपलोड जो वो होते रहेंगे, ठीक है। तो चलिए स्टार्ट करते हैं आज का फर्स्ट क्वेश्चन। तो ये फर्स्ट क्वेश्चन आपका, इसको मैं इसकी दो ट्रिकें बताऊंगा आपको। जो ट्रिक आपको सूटेबल लगेगी या इजी लगेगी आपने वो फॉलो कर लेनी है, ठीक है। तो फर्स्ट क्वेश्चन है ए बी का अनुपात 2:3 है, बी सी का 2:5 है। तो ए बी सी का अनुपात जो आपने फाइंड आउट करना है। तो इससे सबसे पहले मैं आपको बताता हूँ एक ट्रिक इसकी जो कौन सी है, ठीक है। एक सिंपल सी ट्रिक है आपकी। पहले तो ये ए बी आपका 2:3, ठीक है। और बी सी कितना आपके पास, बी सी आपके पास 2:5। अब एक ये वाली ट्रिक है, ये ज़्यादा अप्लीकेबल करोगे तो जैसे बड़े क्वेश्चनों में करोगे तो ये थोड़ी सी टफ रह सकती है, लेकिन दूसरी जो वो आपके लिए इजी है। तो ऐसे क्वेश्चनों में क्या करना है, आपके पास पूछा गया ए बी और सी, ठीक है। तो कुछ नहीं करना, जैसे लास्ट का डिजिट क्या आपका 3 है, यहाँ 3 ऐड कर दो, ठीक है। यहाँ का फर्स्ट डिजिट क्या आपका 2 है, तो यहाँ स्टार्टिंग में 2 ऐड कर दो, ठीक है। फिर इनको आपस में मल्टीप्लाई कर दो, बस 2 दूनी 4, 3 दूनी 6, 5 यहाँ 15। तो फर्स्ट ट्रिक तो इसकी ये होगी, ठीक है। आपको जो एप्लीकेबल लगेगी आपने वो यूज़ कर लेनी है। तो ये सिंपल सा इसमें ऐड करते हैं, लेकिन ये जो एप्लीकेबल रहेगी, जैसे आपने ए बी सी फाइंड आउट करना है, यहाँ हमने सिर्फ ए बी और सी फाइंड आउट करा है, तो उसके लिए तो ये सही है, ठीक है। लेकिन अगर इससे ज़्यादा डिजिट आ जाए तो ये थोड़ा सा कैलकुलेटिव बढ़ जाती है, ठीक है। तो इसकी जो दूसरी ट्रिक है वो बताऊँगा मैं अब आपको। तो दूसरी ट्रिक ये है, जैसे आपका ए बी आपका कितना दे रखा है, ए बी और बी सी जो भी दे रखा है आपका, ठीक है। ये ए बी, ये बी सी, और यहाँ पे हम लिख लेते हैं ए बी सी। तो ए बी हमारे पास कितना दे रखा है 2:3, ठीक है। 2:3 ए बी दे रखा है हमारे पास, और बी सी दे रखा है हमारे पास 2:5। तो आपने ज़्यादातर ये वाली ट्रिक अप्लीकेबल करनी है, क्योंकि ये बड़े डिजिट में भी आपके काम आती है। और ये वाली ट्रिक जो है ये सिर्फ आपका अगर आपने 2 में करना है, ए बी सी डी निकालनी, तो इसके लिए जो है आपके लिए फ़ायदेमंद है ये वाली ट्रिक, ये वाली। तो इसको देखेंगे अब। इसमें क्या होता है सिंपल सा, जैसे आपके 2 डिजिट है, ठीक है। अब आपने दो 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 के ये 2 डिजिट आपके ना, तो अपने फर्स्ट के 2 को मल्टीप्लाई करना है। तो 2 और 2 को मल्टीप्लाई करा तो 4 आ गया। फिर ये फर्स्ट वाला छोड़ देना आपने, फिर आपने नेक्स्ट 2, ये जो नेक्स्ट 2 है इनको मल्टीप्लाई करना है। तो 3 दूनी 6 आ गया। फिर ये जो लास्ट वाला बचता है इसको मल्टीप्लाई करना है, 5 3 15, ठीक है। आपका आ गया ए बी सी आ गया 4:6:15। तो ये आपकी दूसरी ट्रिक है, ठीक है। तो ए बी सी इसमें, तो ये ए बी सी आ गया 4:6:15, ठीक है। तो 2 ट्रिकें आपको बता दी। आपको जो अप्लीकेबल लगती है, जो इजी लगती है वो आपने यूज़ कर लेनी है। अब जैसे दूसरा क्वेश्चन हमारा, ये लंबा क्वेश्चन है थोड़ा, अगर इसको उस ट्रिक से करेंगे तो थोड़ा सा लंबा पड़ेगा, लेकिन मैं आपको उसमें भी ये ट्रिक अप्लाई करके बता दूंगा, ठीक है। पहले हम देखते हैं जो इजी वाली ट्रिक जो इसमें अप्लीकेबल हो सकती है वो। तो अब देखो इसका क्या, ए बी कितना है, ए बी है आपका 2:1, 2:1। बी सी है आपका 3:1। सी डी है आपका 4:1। आपको निकालना है क्या है, ए बी सी डी निकालना है। तो ये इसमें 3 डिजिट है आपके ना, जैसे यहाँ पे लाइन में 3 आपके ए बी सी, ठीक है। ये 1 2 3, ठीक है। तो आपने क्या करना है, पहले 3 को मल्टीप्लाई कर लेना है। तो पहले 4 3 12, नहीं 3 दूनी 6 और 6 चौके 24, या 4 3 12, 12 दूनी 24। तो ए आ गया आपका 24। अब आपने ये फर्स्ट वाले लेटर को छोड़ देना,
फिर उससे अगले 3 करने हैं, ये 4 ये वाले 4 और 3 और 1 ये, ठीक है। तो ये 4 3 12 और 12 एकम 12 24 12 आ गया। फिर आपने ये 3 को भी छोड़ देना, फिर उससे अगले 3 ये आ गया आपके, उससे अगले 3, ठीक है। तो 4 एकम 4, फिर आपने लास्ट के 3, ये लास्ट के 3, तो 1 को 1 से मल्टीप्लाई करो सारी जगह 1 ही आता है। तो ये आ गया आपका 24/12/4/1। अब इसका जो दूसरे ट्रिक से करते हैं, दूसरे मेथड से हम, तो वो थोड़ा सा कॉम्प्लिकेटेड लगता है। अब देखो मैं उसको उस रेशे से उस मेथड से करूँगा सबसे पहले आपको, ठीक है। तो जैसे उस मेथड से हम कर रहे हैं, तो ये पहला आपका क्या 2:1 है, ठीक है, ये लिख लिया हमने। फिर लिखेंगे हम 3:1, ठीक है। फिर लिखेंगे हम 4:1, ठीक है। अब क्या करना है, यहाँ पे क्या 1 है तो यहाँ पे 1 लिखो, यहाँ पे 1 है तो 1 1 है तो 1 1 ही लिखते जाओ, ठीक है। यहाँ पे 3 है तो इससे आगे 3 आ जाएगा, यहाँ पे 4 है तो इससे आगे 4 4 आ जाएगा इतने तक, ठीक है। तो ये 4 3 12 12 दूनी 24, 4 3 12, 4 एकम 4, 1 एकम 1, तो ये आ गया 24 12 4 1 ABCD। सेम आंसर आ गया इसका भी दूसरी ट्रिक से। अब यहाँ तो आपको ये इजी लग रही होगी क्योंकि ये सिंगल सिंगल डिजिट है, लेकिन जब बड़े डिजिट आएंगे तो आपको यहाँ पे एक कॉम्प्लीमेंट लगेगा, कॉम्प्लिकेटेड लगेगा जो मल्टीप्लाई करने में, ठीक है। तो आपने ज़्यादातर यही जो ट्रिक है फॉलो करनी है, बड़े क्वेश्चन में ये काम आएगी। यहाँ तो डिजिट आपके सिंगल सिंगल है, तब आप इजीली मल्टीप्लाई कर रहे हो। अगर बड़े डिजिट आ गए तो आपको फिर दिक्कत हो जाएगी आगे, ठीक है। तो आपने ज़्यादातर ये मेथड फॉलो करना है। तो इसका आंसर जाएगा आपका 24:12/4/1, ये आपका इसका राइट आंसर जाएगा। चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर। नेक्स्ट क्वेश्चन आपका AB का 4 गुना है, BC का दुगना है, BC का ये दुगना है, ठीक है, दुगना है। तो ABC ज्ञात कीजिए। तो इसके करने के भी 2 ट्रिक है। पहला तो ये है, A बोला ये B का 4 गुना है, ठीक है, AB का 4 गुना है, ऐसे है। फिर बोला कि C जो है ना, फिर B जो उसके बाद बोला आपको कि B जो है ये B जो है ये C का दुगना है, B जो है वो C का दुगना है, ठीक है। B ये जो है मतलब C का दुगना है, तो B जो है ये आपका C का दुगना है, ये बोला है। तो आप क्या करेंगे, यहाँ से A जो है ना, A यहीं पे रहेगा, B नीचे आ जाएगा, ठीक है। जैसे A B नीचे आ गया तो ये बन गया आपका फिर 4/1। फिर B और C, तो ये आपका C नीचे आ गया, ये आ गया आपका 2/1। तो अब आपने यहाँ पे Z रूल लगा देना, ठीक है, Z रूल। तो Z रूल में आपका ABC आ जाएगा। Z रूल मतलब ये 4 को पहले आपने 2 से मल्टीप्लाई करना, 8 आ गया। फिर ये आपका 1 है, 1 को आपने यहाँ मतलब ये 2 से मल्टीप्लाई करेंगे, तो ये 2 1 2 आ गया। फिर ये इनको B और C को आपस में मल्टीप्लाई करेंगे तो C आ गया 1, 8:2:1। एक मेथड तो ये हो गया। दूसरा यहीं पे समझाऊंगा दूसरे में। इसका दूसरा मेथड ये है कि जैसा क्वेश्चन बोलता है वैसे करते जाना, ठीक है। AB का 4 गुना है, ठीक है, यहाँ पे लिख लो आप A, यहाँ पे लिख लो B, यहाँ पे लिख लो C। अब बोलता है कि AB का 4 गुना है और BC का दुगना है। तो इसे यहाँ से पीछे से चलना ये क्वेश्चन, ठीक है, पीछे से। क्या बोलता है, B जो है वो C का दुगना है, B दुगना है C का, तो C 1 है, ठीक है, और B कितना है 2 हो जाएगा। B C का दुगना दुगना हो गया, ठीक है, C 1 और B 2 हो गया। और बोलता है कि A जो है वो B का 4 गुना है, इसका 4 गुना है A ये। तो 2 का 4 गुना कितना होगा, 4 से मल्टीप्लाई कर दो 8, यहीं पे आंसर आ गया आपका 8:2:1, ठीक है। तो दोनों ट्रिक्स आपको बता दिए। वीडियो को रिपीट करके नहीं आता एक बार में समझ, तो बार बार जो है मतलब पीछे करके देख लेनी है आपने। तो चलते हैं हम नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर। नेक्स्ट क्वेश्चन है आपका, 2 संख्याएं दी हुई, ठीक है, 2 संख्याएं मान लो A और B दे रखी है हमारे पास। तो इनका अनुपात कितना दे रखा है, 3:5 दे रखा है। बोला इन संख्याओं में 9 घटाया जाए, इन संख्याओं में 9 घटा दिए जाए, 9 घटा दिए जाए
तो अनुपात जो बन जाता है वो बन जाता है 12:23। ठीक है, 12:23 बन जाता है। तो ऐसे क्वेश्चन में आप क्या करेंगे, सबसे पहले ये बीच का जो डिफरेंस होता है ये बराबर करेंगे, ये डिफरेंस बराबर होना चाहिए। अगर डिफरेंस बराबर हो तब कोई दिक्कत नहीं, अगर डिफरेंस बराबर नहीं हो तो उन डिफरेंस को बराबर किया जाता है। ठीक है, तो इसके और इसके बीच में कितना डिफरेंस है, 12 और 23 के बीच में आपने डिफरेंस जो वो देखना है। ठीक है, फिर इसके और इसके बीच का डिफरेंस देखना, दोनों का डिफरेंस आपका इक्वल होना चाहिए। ठीक है, तो इसके और इसके बीच में कितना डिफरेंस है, 11 का। इसके और इसके बीच में कितना डिफरेंस है, 2 का। तो अब इसके डिफरेंस को हम इससे मल्टीप्लाई कर देंगे 11 से। ठीक है, 11 से। और इसका डिफरेंस 2 का है, इसको हम 2 से मल्टीप्लाई कर देंगे। ठीक है, तो अब जो डिफरेंस बराबर हो गया इनका। ठीक है, तो ये कितना हो गया, अब जो नया आपका रेशो बना है। ठीक है, तो ये बना आपका 11×3 = 33 हो गया, और 11×5 = 55। ठीक है, और ये 12×2 = 24 हो गया, और ये 23×2 = 46। अब डिफरेंस इनका बराबर होना चाहिए। ठीक है, 33, इसमें कितना कम हुआ, 3 6 9 कम हुआ इसमें भी ना, ये 9, और इसमें कितना कम हुआ, 55 55, और ये 5 और 6, 5 और 4 9, इसमें भी 9 कम हुआ। तो अब जो यहाँ पे डिफरेंस हमारा जो डिफरेंस बराबर किया हमने, तो इसमें बोला कि 9 घटाया जाए। अब 9 को जो बाद में फिर घटाना है, किससे, इससे घटाना है। ठीक है, 9 घटाया जाए, ये 9 को घटाया जाए। तो इसको जब घटाएंगे हम, तो 9 पार्ट की वैल्यू आ गई आपके हमारे पास 9 ही आ गई, 9 पार्ट की वैल्यू 9 आ गई। तो 1 पार्ट की वैल्यू चाहिए हमें, तो 1 आ गया। तो इस 1 को इससे आप मल्टीप्लाई करेंगे, इससे। ठीक है, तो नई संख्या क्या आ गई, 33 और 55 ही आ गई, 33 और 55 ही। ठीक है, ये नई संख्या भी आपकी यही आ गई वापस। ठीक है, तो वीडियो अगर समझ नहीं आती तो दोबारा से अपना फिर देख लेना एक बार इसको। ठीक है, तो कुछ नहीं करना, पहले डिफरेंस बराबर करेंगे। डिफरेंस ऐसे क्वेश्चन में डिफरेंस बराबर करना है, फिर हमने इसका जो डिफरेंस बराबर करके उसके जो दे रखा हो। ठीक है, ये और ये वैल्यू जो आपस में 1 पार्ट की वैल्यू चाहिए होती है यहाँ पे। तो यहाँ पे कितना कम हुआ, 9 कम हुआ, तो यहाँ पे भी कितने रखा है, 9 कम हो रखा है। तो 9 पार्ट की वैल्यू 9 आ गई, और यहाँ पे 1 पार्ट की वैल्यू 1 आ गई। तो 1 को इससे मल्टीप्लाई कर दो, तो वो 2 संख्याएँ 33 और 55 हैं। चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर। नेक्स्ट क्वेश्चन है कि 2 संख्याओं का अनुपात, फिर दे रखिए 2 संख्याओं का अनुपात कितना है, ए और बी। कितना अनुपात है, 7:11 है। बोला कि इसमें क्या जोड़ा जाए कि अनुपात 3:4 हो जाए। तो फिर हमने वही करना है। ठीक है, इनका डिफरेंस देखना है, डिफरेंस कितना है, इसमें 1 का है, इसमें कितना है, 4 का है। डिफरेंस बराबर नहीं है तो डिफरेंस बराबर करो फिर। तो ये 4 की मल्टीपल इसमें करो। ठीक है, और 1 की मल्टीपल इसमें करो। ठीक है, तो ये तो आज इट इज़ आ गया 7 और 11। ये कितना आ गया, 4×3 = 12, और ये कितना आ गया, 4×4 = 16। तो बोला कि कितना जोड़ा जाए कि अनुपात 3:4 हो जाए। कितना जोड़ा हमने, 11×5 = 16, 7×5 = 12, 5 जोड़ा है हमने। ठीक है, तो 5 इसका जो राइट आंसर हो जाएगा। चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर। नेक्स्ट क्वेश्चन आप आज का लास्ट क्वेश्चन, बस ये डिफरेंस वाले तीनों क्वेश्चन अपना डिफरेंस ही देखना है। 3 कक्षाओं के छात्रों का अनुपात, 3 कक्षाएं हो गई, ए बी सी। अनुपात कितना है, 4:6:9। इन क्वेश्चनों को करने का ट्रिक एक ही है कि जब भी क्वेश्चन आए तो जैसे जैसे क्वेश्चन बोलता है आपने वैसे वैसे कर जाना है। तो बोलता है कि प्रत्येक कक्षा में 12-12 छात्र आ जाते हैं। ये 12-12 छात्र आ गए यहाँ पे। ठीक है, तो नया अनुपात कितना हो जाता है, ये हो जाता है फिर 7:9:12। अब आपने इसका डिफरेंस देखना, डिफरेंस बराबर है 4×3 = 7, 6×3 = 9, और कितना है, 9×3 = 12, 3 जो इनका डिफरेंस है। तो ये 12 छात्र आ गए, तो ये 3 पार्ट की वैल्यू कितनी आ गई, 12। यहाँ पे 3 आए हैं और यहाँ पे 12 आए हैं, तो हमें तो 1 पार्ट की वैल्यू चाहिए होती है ना। तो 3 पार्ट की वैल्यू 12, ये 3 कहाँ से आएगी, 4×3 = 7, 6×3 = 9, 9×3 = 12, और यहाँ कितने आए हैं, 12-12 छात्र आए, तो 12-12 आए हैं। तो 3 पार्ट की वैल्यू 12 आ गई, 1 पार्ट की वैल्यू चाहिए हमें कितनी, काट दो, 4 से चला गया, तो 4×3 = 12, 4×1 = 4, 1 पार्ट की वैल्यू आ गई हमारे पास है 4। तो बोला है कि शुरू में कुल बच्चों की संख्या कितनी थी, शुरू में कुल कितने बच्चे हैं, 4 + 6 + 9, ये शुरू के बच्चे हैं। ठीक है, 6×4 = 10,
और 9 19 और 1 पार्ट की वैल्यू आ गई 4, तो 19 पार्ट की वैल्यू कितनी आ गई 76। तो 76 इसका राइट आंसर हो जाएगा। ठीक है, तो ये था आज का सेशन आपका। आई होप आपको सेशन पसंद आया होगा। तो मिलते हैं नेक्स्ट सेशन में, तब तक के लिए जय हिंद जय भारत।